Hello class. In the second part of this video we will learn the use of second rule of use of a. Okay, in previous part we have studied about rule 1. हमने पहले वाले पार्ट में a के यूज़ का फर्स्ट रूल सीख लिया था. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट सेकेंड एंड थर्ड रूल. सेकेंड और थर्ड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर देखिए आप कि किस तरीके से a का यूज़ होता है ना. When spelling starts with English vowel and sound with English consonant, we use a before the noun. है ना. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है. When the spelling starts with English vowel means spelling should be started with a, e, I, o, u. इनमें से किसी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है. और when we sound it, जब हम इसे बोलते हैं, सो इट साउंड स्टार्ट्स विथ हिंदी कॉन्सोनेंट. उसका साउंड होता है हिंदी कॉन्सोनेंट. सो वी यूज़ ए बिफोर द नाउन. तो हम ऐसी कंडीशन में उस नाउन के पहले ए का यूज़ करते हैं. ठीक है. सी व्हाट इज़ द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. सी दिस स्पेलिंग यूज़र, USER, यूज़र. ओके. In this word the spelling is started with U. C starts with U. जो spelling है वो कहाँ से शुरू हो रही है? U से. And the U is English vowel. U क्या है? English का एक vowel है, right? When we read it, जब हम इसे पढ़ते हैं, so the sound starts with Y. इसका जो sound है वो कहाँ से शुरू होता है? Y से. You can see user. Y से शुरू हो रहा है. The sound starts with Y, हिंदी consonant. और ये जो य है ये क्या है? हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है. सो व्हाट वी यूज? अ यूज़र. हम क्या लिखते हैं? अ यूज़र. ओके. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल वन आइड मैन. सी दिस स्पेलिंग. द स्पेलिंग इज स्टार्टेड विथ ओ. ये स्पेलिंग शुरू हुई है ओ से. और जो ओ है दैट इज इंग्लिश वॉवेल. AEIOU ये वॉवेल होते हैं. तो ओ क्या है? इंग्लिश का एक वॉवेल है. ठीक है. नाउ When we pronounce it, जब हम इसे पढ़ते हैं, so one-eyed man, the pronunciation starts with व. pronunciation कहाँ से शुरू हो रहा है? व से. and व is हिंदी consonant, है ना. और व जो है वो हिंदी का एक consonant है. so in this condition we have to write a one-eyed man. हमें क्या लिखना होता है? a one-eyed man. okay. next example देखिए यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न में द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू. स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है? यू से. और यू है इंग्लिश का एक वॉवेल. ओके. सो दिस इज डिसाइडेड दैट यू इज इंग्लिश वॉवेल. एंड व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, सो दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ यू. य से शुरू हो रहा है ये. दिस स्टार्ट विथ य. य इज अ हिंदी कॉन्सोनेंट. य हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है. तो हम इस स्पेलिंग के आगे लिखते हैं a unicorn. okay. now next, the third rule is when any abbreviation starts with English consonant and sounds with Hindi consonant, so we use a before the abbreviation. okay. now first of all we must know what is abbreviation. सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि abbreviation क्या होता है ना. तो abbreviation जो है, एब्रीविएशंस आर जनरली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, है ना. किसी पर्टिकुलर वर्ड के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर. डॉक्टर को हम जनरली क्या लिखते हैं? DR. यहाँ पर देखिए BCom. BCom इज अ नेम ऑफ अ डिग्री. डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स. ठीक है. सो दिस एब्रीविएशन इज स्टार्टेड विथ B. B से स्टार्ट हो रहा है ये. सो B इज एन इंग्लिश कॉन्सोनेंट, है ना. और इसका प्रोनाउंसिएशन, व्हेन वी सी द प्रोनाउंसिएशन, सो इट स्टार्ट्स विद ब. इसका प्रोनाउंसिएशन भी कहाँ से शुरू हो रहा है? ब से. सो इन दिस केस वी राइट अ BCom, है ना. अ BCom स्टूडेंट, राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ ए. ये सारे क्या थे? यूज ऑफ ए. यू हैव टू सी फर्स्ट रूल क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कॉन्सोनेंट हो तब ए का यूज करते हैं. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, व्हेन इंग्लिश वॉवेल एंड हिंदी कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए.
और लास्ट है when any abbreviation starts with English consonant and sound also with English consonant, हिंदी consonant, so we use A, है ना. अगर consonant sound है तो A लिखना होता है before the noun, right? So with this the use of A is finished. इस वीडियो में use of A finish हो गया है. In the next video we will start use of N. नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ एन सीखेंगे. ओके, एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व सम एग्जाम्पल्स इन दैट, राइट. थैंक यू.